लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज स्टार्टअप डे है। नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। सच्चे अर्थों में दो रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ से अगर दो लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है। लेकिन उद्योगपति तो कई परिवार का भला करते। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सारे के सारे भाई बहन बैठे हैं। थोड़ी लाइट ज्यादा पड़ रही है, चकाचौंध हो रही है, वैसे भी शहडोल चकाचौंध हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे कार्यक्रम के लिए। चल रही तो चल रही है, रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने दो चार अपने यहाँ अनाउंस कर दे। कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है, भारत के आधार पर अब हम आज की दृष्टि से तो बोल ही सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति में पूरे देश की दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में पहचान थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका सौभाग्य है। एक बदलते दौर का भारत, वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में। हर जगह हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है, और कितनी प्रकार की चुनौती थी। और आप भी देखना, कभी कभी एहसास होता है, अपने को ध्यान में आता है कि भारत की एक तरह से अंदर की जो नेचुरल उसकी शक्ति है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन में, केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब, मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है। उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री बेल्ट छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल और बार बार रुकती तो स्पीड उसकी एवरेज 25-30 चलेगी, लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको। तो आपकी जो ब्रॉडगेज डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 की रहेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की। और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी। ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। उन्होंने कहा मेट्रो ट्रेन आप लाओगे तो उसकी स्पीड अधिकतम 80 है, और एक्चुअल में वो मैदान में चलती तो बहुत तेज भी चलेगी तो 60-50 से आगे नहीं जाती। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं तो वर्तमान के दौर में एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है,